मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो 12 जिलों में जो ईस्टर्न साइड मतलब पूर्वी जिले जो हैं हमारे, राजस्थान। जालौर है या अ, झालावाड़ है, इधर मतलब जो भी ये एरिया है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, इसको पानी देने के लिए एक बहुत पहले मतलब आज से 15 साल पहले लगभग, या 10 साल तो हो ही गए समझ लो, आ, वसुंधरा राजे के राज में एक परियोजना बनी थी। और उसमें चंबल में जो एक्सेस पानी था और कुछ पानी वहां से मध्य प्रदेश से लेके आना था, उसकी एक योजना बनाई थी। और ये बनाया था कि भाई इस तरह से अगर वो डाइवर्ट करते हैं पानी को, तो हमारे इस प्रदेश के 12 जिले जो हमेशा सूखे रह जाते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता है, सिंचाई के लिए तो पानी का सवाल ही नहीं उठता है कहीं। तो उन जिलों में, हालांकि जालौर में और अभी नर्मदा से भी पानी आने लगा है, लेकिन वो बहुत कम है, बाड़मेर जालौर में। लेकिन ये जो पानी आएगा इसमें बूंदी, झालावाड़, ये अपना कोटा, बारा, इस सारे साइड में जो है पानी शायद मिलेगा। जो भी 12 जिले हैं उसमें, टोंक टोंक। टोंक, 12 जिले हैं और 12 जिलों में ये पानी मिलने की एक योजना वसुंधरा राजे के टाइम पे बनाई थी। लेकिन वसुंधरा राजे के टाइम पे उसको स्वीकृति नहीं मिली, पता नहीं क्यों वो अटक गई। फिर अशोक गहलोत सरकार आई, उन्होंने 5 साल लगातार इस पर काम किया। लेकिन उसको यहाँ तक कि वो शेखावत है ना, शेखावत शेखावत। शेखावत साहब जो जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री थे और राजस्थान के ही थे, सांसद थे, और उन्होंने भी उसको जो है स्वीकृति नहीं दी। और पता नहीं क्या मांगते रहे उसमें। और फिर उसको नेशनल योजना बनाने की बात थी कि राष्ट्रीय परियोजना बनाई जाए, ताकि उसमें जो पैसा खर्च होगा वो केंद्र सरकार। राजस्थान सरकार का कम होगा और केंद्र सरकार उसमें 90% शायद एड देती है या 75% देती है, उतनी वो एड देगी और बाकी पैसा ही राजस्थान को लगाना पड़ेगा। तो वो योजना जल्दी और क्रियान्वित अच्छी तरह से प्रूव हो जाएगी, मतलब क्रियान्वित हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो तो अशोक गहलोत क्योंकि कांग्रेस के थे और सरकार बीजेपी की थी, और इस सरकार का तो नारा है डबल इंजन की सरकार को ही समर्थन देंगे, क्योंकि विकास डबल इंजन से ही हो सकता है, एक इंजन से नहीं हो सकता है। ये एक घोषित नारा है उनका, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार लाओ तो विकास होगा, एक इंजन की सरकार से विकास नहीं होगा। तो उस समय अशोक गहलोत साहब से तो इसलिए नहीं हुई। 1 साल से लगभग 1.25 साल हो गया है भजन लाल जी की सरकार आए हुए, और इन्होंने आते ही घोषणा भी कर दी थी कि हम ये योजना ला रहे हैं। और बहुत जल्दी इसमें एमओयू भी साइन हो गया, कहते हैं कि अभी हमने देखा नहीं है, बाहर आया नहीं है, कहीं वेबसाइट पे डाला नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि उस एमओयू में क्या है। लेकिन बताया जाता है कि वो एमओयू साइन हो गया है और ये योजना जल्दी से लागू होने, अगर ये जल्दी से लागू होती है तो 12 जिलों के लोगों के पीने का पानी और सिंचाई, किसानों की खेती के सिंचाई का पानी मिल जाएगा। तो मतलब राजस्थान का तो विकास होगा ही होगा, पूरे भारत में इसके इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो अन्न उपजेगा वो इतना एक्सेस होगा कि हम बाहर भी उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे, मतलब बाहर के राज्यों में। मैं एक्सपोर्ट का मतलब मेरा विदेश से नहीं है। तो अब इसके ऊपर पूरी और बात करने के लिए हमारे साथ पीयूष जोशी साहब हैं, इंजीनियर थे यार इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जल शक्ति मंत्रालय आजकल हो गया है वो विभाग, उसमें आप असिस्टेंट इंजीनियर थे, और इस योजना के बारे में आपको पूरा ज्ञान है, जो नॉलेज है, जानकारी है। तो वो आपको बताएंगे, हम उनसे बात करेंगे कि ये क्या योजना थी, कैसे क्यों अटकी हुई है, और कैसे ये पूरी टोटल कितने
करोड़ की योजना है, मतलब सारी जानकारी आपको देंगे। मैं उसके पहले कि वो आपसे बात करें, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। अपने परिजनों को और मित्रों को कहें कि ये चैनल देखें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत गंभीर बातें होती है और लोगों की जानकारी के लिए उनसे जुड़ी हुई बातें होती है। जैसे कल हमने बिजली पर बात की, तो वो भी एक जानकारी ऐसी थी कि जो आम आदमी को मालूम होनी चाहिए। और आज हम जैसे पानी की बात कर रहे हैं, तो 12 जिलों की पानी की समस्या का समाधान की बात है ये, तो इसके ऊपर अगर आपकी जानकारी होगी तो आपको लाभ होगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और अभिनंदन आपका, आपका आभार, आप हमें समय देते हैं और हमारे दर्शकों को नई जानकारियों से अवगत कराते हैं। जो बहुत सारी जानकारियां, मतलब यूं अखबारों में और टीवी पर बातें तो होती है, लेकिन उनकी सही जो बात है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि टीवी पे तो डिबेट तू तू मैं ही चलती है, और अखबारों में आप जानते हैं कि आजकल जो गोदी मीडिया है उस तरह से चलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये योजना क्या है और क्यों इसको स्वीकृति नहीं मिल रही है, क्या इसमें दिक्कत है कि जो स्वीकृति नहीं मिल रही है, जबकि अभी तो मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, 4 इंजन मिलकर के भी एक योजना को लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है? धन्यवाद हिम्मत जी। आभार आपका भी कि समय समय पर आप अलग अलग विषयों पर समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए ये अपना आयोजित करते हैं। तो मुझे मौका देने के लिए बहुत आपका हार्दिक आभार। अपन बात एआरसीपी कर रहे थे। जैसा कि ध्यान है, अपन ने बहुत पहले एक माउली के बागोलिया टैंक की बात करी थी कि वहां पे इतने पावरफुल मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, वो भी एक छोटी सी फीडर को उससे बढ़ नहीं पाए। कितने ही साल तक रहे, बहुत पावरफुल रहे, स्पीकर भी रहे शांतिलाल जी। तो वही बात एआरसीपी पे भी लागू हो रही है जी। उसमें क्या है कि हम सौभाग्य से राजस्थान का कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री थे, जोधपुर के थे, जिनको पानी के बारे में ज्यादा आभास है। अपने मेवाड़ से भी ज्यादा आभास रेगिस्तान वालों को, मारवाड़ वालों को है, जैसलमेर बाड़मेर वालों को है कि पानी की क्या वक्त हम होती है। पानी पिलाते हैं तो जोधपुर को मिलता तो था नहीं? वो पानी खुद जो जोधपुर था वो सही से पानी जवाई में जाता था, और जवाई बांध से उनकी वाटर सप्लाई थी। तो पानी के बारे में जब उनको मौका मिला, पूरे 5 साल वो जल शक्ति मंत्री रहे। और ठीक है, दलों की सरकारें इधर उधर होती है, लेकिन जबकि बात अपन सबका साथ सबका विकास की करते हैं, तो लेकिन ऐसा उनके विजन में कोई नजर नहीं आया। ठीक, और प्राइमरीली बेसिकली जो पहले डीपीआर बनी है वो वसुंधरा जी के हाथ से बनी है। मान लो वो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी अपने हाथ से इसको स्वीकृत भी करा देते और राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते, तो अभी काफी कुछ काम फील्ड पे नजर आने लग जाता। तो वसुंधरा जी को भी क्रेडिट जाती है, उसमें कोई गहलोत जी या उसमें मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत जाने की कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है वो परियोजना पूरा होने में भी कोई 5 साल नहीं है, वापस अगले साल कोई अगली बार सरकार फिर बदल जाए, चुनाव हो। तो इसमें मैं सोचता हूँ तो उनकी बिल्कुल अदूरदर्शिता रही, उनका असहयोग रहा, और उनका जो जोधपुर से जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, पर्टिकुलर गहलोत साहब से बीच में शायद वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, ऐसा हमने राजनीति में देखा था। तो वो कोई कारण रहा, केवल गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के आपस की व्यक्तिगत राजनीति को या जोधपुर की राजनीति को के कारण ये 12 जिले आज जो सफर कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक देश एक चुनाव की बात, सबके विकास की बात, तो उसका ये बिल्कुल विपरीत विपरीत कार्य है। सरकार का कहना अलग है और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ईआरसीपी के लिए जब जब भी वसुंधरा जी का प्रोजेक्ट था, यदि लागू कर देते और वो केंद्र से पैसा भी क्योंकि उनके हाथ में ही था दिलवाना, तो अभी तक फील्ड में काम हो रहा था।
चलो वो उन्होंने 5 साल जैसे तैसे निकाल दिया, आपने किसी भी कारण से उसको प्रोजेक्ट को डीपीआर सही नहीं बनाई, ये नहीं बनाया, वो भी कारण स्पष्ट नहीं बताया कहीं। टेक्निकली कारण था वहां से सीडब्ल्यूसी से या उनसे कई कारण राज्य सरकार को या सिंचाई जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार को नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, केवल अखबारबाजी ही चलती रही और वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो कहते थे वो हमको जनता को मानना पड़ा। इसके बाद इसके बाद तो 2023 में विधानसभा के चुनाव हो गए, नई सरकार आ गई। इनका भी वादा था कि भाई हम करेंगे और उस पर इन्होंने पहले ही विधानसभा में घोषणा भी करी कि हम बहुत जल्दी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार भाजपा की, राजस्थान की सरकार भाजपा की, लेकिन जो एमओयू हुआ है राजस्थान विधानसभा में कितने ही सदस्यों ने, विपक्षी सदस्यों ने, निर्दलीय सदस्यों ने इसकी मांग की कि जो एमओयू हुआ है वो हमको जनता के सामने रखा जाए। तो ये जिसको आप कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, पर्ची वाली सरकार ही कहलाएगी, क्योंकि पर्ची से ही उनका निर्वाचन हुआ। तो उन्होंने आज दिन तक वो एमओयू न जनता के सामने रखा, न सरकार के ने अपने अपने माध्यम से विज्ञापन आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन हम अखबार में दे रहे हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि जल संसाधन विभाग का एक विज्ञापन ये भी आ जाता कि हम पहले इतना क्यूसेक पानी मिल रहा था, हमने इतने क्यूसेक पानी, वो उसमें बेईमानी है, इसीलिए वो इसको वो नहीं कर पा रहे हैं। जो ओरिजिनल वसुंधरा जी के टाइम पे जो डीपीआर गई थी उसमें जितना क्यूमेक्स पानी हमको मिलना था वो शायद मिल नहीं रहा है। तो दोनों ही सरकारें अपनी अपनी, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार अपनी अपनी जनता के सामने अपनी वो बचाना चाह रही है। तो ये गलत बात है। एमओयू को एमओयू में क्या हो सकता है, जो 12 जिलों की जो जनता के लिए काम की चीज है उसको यदि हम नहीं बताना चाह रहे तो इसमें तो सीधी सीधी सरकार की और राजस्थान के जल संसाधन मंत्री से भी कहना चाहूंगा मैं, जो सुरेश जी रावत हैं, कि उनको भी इसमें अगुवाई करके जब भी अगला कोई विज्ञापन राजस्थान सरकार का आए तो उसमें ये जो मध्य प्रदेश सरकार से जो आपने एमओयू किया है इसकी एक एक तकनीकी पक्ष को आप रखेंगे तभी हम कुछ बात कर पाएंगे। बाकी आज तो हालत ये है कि हम कुछ बात करेंगे तो आप कह दोगे नहीं वो एमओयू में है। एमओयू पढ़ा ही नहीं किसी ने, जनता ने नहीं पढ़ा, प्रेस ने नहीं पढ़ा, मीडिया ने नहीं पढ़ा और राजनेताओं ने नहीं पढ़ा। तो मैं सोचता हूँ अतिशक्ति नहीं होगी, शायद जल संसाधन मंत्री को भी पता नहीं होगा कि उसमें एमओयू में क्या है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहता हूँ हिम्मत जी के इस प्लेटफॉर्म से कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्दी अपने अगला कोई विज्ञापन हो या प्रेस के माध्यम से ये जो एमओयू हुआ है मध्य प्रदेश सरकार से कितना की वेबसाइट पे डाल देना, किसी पे भी डाल दे, किसी पे डाल दे, जो एमओयू हुआ है इसको पूरे पारदर्शी तरीके से जनता के सामने लाए वेबसाइट पे डाल देना। और इसको जो लागू करने की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा बेईमानी ये है कि अब भारत में सरकार वापस केंद्र में वही है सरकार है, जैसे हिम्मत जी बता रहे थे, डबल इंजन की सरकार, डबल के 4 इंजन की सरकार हो गई, मध्य प्रदेश देने वाला वो भी सरकार हो गई। उसके बावजूद भी हम आज उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो राजस्थान सरकार पहले हाथ खड़े कर देगी, हमारे पास बजट नहीं है। तो पता नहीं ये कछुए की चाल से परियोजना पूरी होगी, अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुई है, पूरी होने की मैं क्या बात करूं, प्रारंभ ही नहीं हुई है और डेढ़ साल होने आ गया, 1.5 साल होने आ गया इस सरकार को। ये 3.5 साल अभी निकल जाएंगे, फिर नई सरकार आ जाएगी, फिर नई गणित हो जाएगी, वही डबल इंजन ट्रिपल इंजन चलता रहेगा। ये मैं तो इंजन सोच रहा हूँ ये विपरीत दिशा में जा रहा है। इसमें भी बजट स्वीकृति है क्या? बजट स्वीकृति अभी कुछ नहीं है, कैसा हो सकती है? कहाँ से शुरू होगा काम? बजट स्वीकृति होती तो काम ही शुरू हो जाता। हाँ, तो काम शुरू हो ही प्रशासनिक सकता है, और बजट स्वीकृति हो जाती बजट तो काम ही शुरू हो जाता। बजट स्वीकृति नहीं है तो काम हो ही नहीं सकता। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद ही तकनीकी के लिए हमको जो डिटेल तकमीना बनाना होता है टेंडर के लिए वो बनता है। यदि वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं है तब तक वो इंजीनियर्स का काम ही प्रारंभ नहीं होता है। एस्टिमेट ही नहीं बना, एस्टिमेट ही नहीं बनेगा कि कैसे करना, और जितना टाइम लगेगा हिम्मत जी उतना ही कॉस्ट बढ़ेगी। हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है और वो ठीक है। इन सरकारों की अब जो आई है कि विभाग के लोगों से काम नहीं कराना, किसी बड़ी एजेंसी से काम कराना, तो उसमें और ज्यादा बेईमानी होती है। डीपीआर में भी बेईमानी होती है पैसों में, और बाद में यदि इम्प्लीमेंटेशन जो कॉन्ट्रेक्टर है उनमें भी होता है कि आपका नियंत्रण नहीं है और समय पे काम। रोड का तो फिर भी मैं अच्छा मानता हूँ कि उनको टेल टैक्स वसूलना होता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी बनाएगा, एक बार टोल को चालू करेगा। लेकिन सिंचाई में और दूसरी परियोजना में ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई वो उसको सिंचाई शुल्क वसूलना है तो वो इस परियोजना को जल्दी जल्दी करेगा। तो ये दुर्भाग्य की बात है राजस्थान के लिए। तो इस पे हम यही कहेंगे कि सरकार से कि कितने क्यूमेक्स के लिए समझौता हुआ और इसको जल्दी से जल्दी, अब जो भी ठीक है जल शक्ति मंत्री नहीं रहे दुर्भाग्य से गजेंद्र सिंह जी शेखावत, लेकिन जो भी जो सीआर पाटिल है वो भी आए भी थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा का एक दौरा किया था उन्होंने। सीआर पाटिल तो गुजरात का आदमी है। हाँ, लेकिन उनको मतलब जो भी मंत्री हैं तो उनको अपना इस पे जल्दी से जल्दी इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। भाजपा का अध्यक्ष था ये। हाँ,
बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके इसका एमओयू भी क्लियर करना चाहिए और इसको फाइनेंशियल स्वीकृति और तकनीकी वो वित्तीय स्वीकृति जल्दी से जल्दी दे तो परियोजना पीयूष जी प्रारंभ हो एक सके। बात बताता हूँ मैं आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको नहीं, बीच में। बोलना। लेकिन जब अगर ये जो आपने क्या नाम बताया, पाटिल, सीआर पाटिल, सी आर पाटिल, वल ये वल- अगर सिंचाई मंत्री है, जल संसाधन जल शक्ति, जल शक्ति। हाँ, जल शक्ति हाँ, मंत्री, केंद्र में जल शक्ति कहलाता है। हाँ, जो जो भी कहलाता हो, अगर वो उसका इंचार्ज है तो आप भूल जाओ, 3 साल कुछ नहीं होगा। तो ये तो और दुर्भाग्य की बात है। आप कुछ जो नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। आप मंत्री जी के उस पे बताना चाह रहे हैं कि मंत्री जी का जो रुख गजेंद्र सिंह जी का है, शायद वही रुख उनका भी रहे। और वो अच्छा, उसमें उनका भी रुख रहने की क्या, केंद्र सरकार को सोचना है। ये अजमेर की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, नरेंद्र मोदी जी ने, कि ईआरसीपी हम यदि राजस्थान से आप इतने एमपी दोगे और राजस्थान में भी सरकार बनेगी हमारी भाजपा की, तो हम इसको शीघ्र लागू करेंगे, जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। अब नहीं कर पाने के कारण भी यही था कि भाई आपने उसको स्वीकृति नहीं दी, इसलिए नहीं कर पाई थी। तो ठीक है, अब आप कर लो, अपने हाथ से कर लो, क्रेडिट ले लें, लेकिन परियोजना शुरू करें तो 12 जिलों की आम जनता को पेयजल का और सिंचाई का, किसानों को फायदा हो सके, तो किसान अपनी उपज कर सके, उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, और पीने के लिए भी पानी उनको स्वच्छ जल, हेल्दी जल उपलब्ध हो सके। एक और कौन सा आप बता रहे थे जिस पे बात करनी थी? वो अनास वाली, हाँ, जो वो तो नॉन फिजिबल है वो चीज तो। अच्छा अच्छा। उससे बात करने से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हाँ वो जिक्र किया था अपन ने कि भाई पानी उठा के लाना, लिफ्ट करके हाँ भी हाँ लाने की हाँ बातें कर हाँ। रहे हैं लोग बाग। और वो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसमें मतलब वो सी आर पाटिल तो खैर एक मोहरा है, आ, उसको तो कोई भी चल सकता है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे तब तक ये नहीं बनेगी, मतलब ये स्वीकृति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि चूंकि इसका प्रारंभ जो है वसुंधरा राजे ने किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी इसको लटका रहे हैं। ये इनकी आपस की टसल है, मतलब भाजपा के आपस की टसल की वजह से ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये लगता है। मतलब ठीक है, बोले अशोक गहलोत का नाम ले लो, और अशोक गहलोत का नाम लेने से क्या, वसुंधरा राजे के टाइम पे भी तो नहीं हुई थी ना। और अभी 1.5 महीना करीब होने आया है, 4 महीने, 1 महीना, 1 साल, 5 महीने तो हो ही गए। इसको भी तो नहीं स्वीकृति मिली, खाली नाम को एमओयू हो गया। नाम को तो उन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि ये राष्ट्रीय योजना हम घोषणा कर देंगे यहाँ अजमेर आकर के, और नरेंद्र मोदी खुद बोल के गया था। उससे क्या होता है, मतलब आप तो जब नोटिफिकेशन निकालो तब की बात है, गजट में निकालो तब की बात है। तो ये अ, दुर्भाग्य की बात है हालांकि। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सिर्फ कार और झंडी वाले हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। सारा काम एमओयू से होता है, मतलब पीएमओ। पीएमओ से होता है। और पीएमओ जब तक नरेंद्र मोदी सर नहीं कहेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो खैर, फिर भी होपफुल के 4 साल, 3.5 साल पड़े हैं अभी इस सरकार के, इसमें हो जाए। और अभी तो और एक मुश्किल और है कि नरेंद्र मोदी को खुद अपनी सरकार बचाने की कोशिश में लगे रहना पड़ता है सारे दिन, क्योंकि दो परेशानियां हो गई। एक तो 75 साल की उम्र हो गई, तो आरएसएस वाले भी उनको धक्का मारने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई ये आप हटो, 75 साल का आपने ही बनाया फॉर्मूला, आप 17 सितंबर को हो आप क्यों नहीं इस पे अड़िग है, मतलब आप क्यों नहीं अपने पर लागू करते हैं? जब दूसरों पे लागू किया तो आप पे भी लागू करो। और दूसरा ये कि 240 ही हैं, तो 240 तो हमेशा खटका बना रहता है कि कहीं अरे यार ये नायडू नहीं भाग जाए, कहीं नीतीश नहीं भाग जाए, और कहीं चिराग नहीं भाग जाए, कहीं एक नाथ वो सिंधे नहीं भाग जाए। जीतन राम मांझी। तो इस तरह से मतलब उनको, उन लोगों को पंपोल करके रखना, उनको सारा बजट जो है बिहार और आंध्रा पे खर्च करना, इसी पे लगा हुआ है। तो अब बजट तो बजट ही है, इससे ज़्यादा तो कहाँ से लाएंगे वो। तो राजस्थान में तो आप भूल ही जाओ, 5 साल तो कुछ नहीं होना है। फिर भी अच्छा है, हम ये आशा करते हैं कि ये एमओयू जो है जल्दी से जल्दी लोगों के सामने आए और लोग जान पाए कि एमओयू में है क्या एक्चुअली। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका।
आपने इस ईस्टर्न कैनाल जो बनने वाली है इसके ऊपर आपने प्रकाश डाला और जो वस्तु स्थिति है उसका उसकी जानकारी सबको दी। अब एक ही तरीका हो सकता है इसको लाने का जन कि आंदोलन हो, ये 12 हाँ जिलों में जो जन 12 आंदोलन। जिले हैं शायद सीकर नीम का थाना वगैरह भी इसी में है। तो ये जितने भी जिले हैं उनके ये किसान और अगर आम किसान जनता और आम जनता मिलकर के जबरदस्त आंदोलन करे, मूवमेंट करे वो किसान आंदोलन जैसा मूवमेंट हो तो प्रेशर बन। तो शायद कुछ हो सकता है, चुनाव के आसपास जाकर के घोषणा कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है, देखते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भी डालें, सोशल मीडिया पे डालें, अपने मित्रों को और परिजनों को बताएं। अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अब सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और फायदा ये है कि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं, हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है, तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी, आपको भी।